फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक इंजीनियर्स। सो गाइज, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाइमिंग ऑफ मार्केट। हम मार्केट को टाइम करना चाहते हैं तो उसमें हम कैसे मिस्टेक करते हैं। और आज स्पेशली मैंने ये वीडियो बनाई है, मैं बनाने वाला था कुछ पैटर्न्स पे, बट स्पेशली आज मैंने ये वीडियो बनाई है। जैसे आज की रैली हमने देखा, आज रैली हुई तो मेरे एक माइंड में एक बहुत अच्छी बात आई कि हाँ, जो मैं रिसेंटली एक पॉइंट पे एक मिस्टेक कर रहा था, वो आज की रैली पे मेरे एक माइंड में थॉट आया, तो मुझे उस पॉइंट पे, मतलब उस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, तो मैं आज ये बना रहा हूँ। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने चैनल में काफ़ी प्लेलिस्ट बनाई है, जो कि अगर बिल्कुल बिगनर है तो उसको पता नहीं होता कि कहाँ से स्टार्ट करें, क्या रीड करें। वो डायरेक्ट प्राइस एक्शन रीड कर रहा है तो उसको समझ नहीं आएगा। वो डायरेक्ट सोच रहा है कि मैं साइकोलॉजी सीख लूँ ट्रेडिंग की, वो नहीं समझ पाएगा। इस तरह से मैंने ये चीज़, ये मेरे माइंड में थॉट थी, तो इसीलिए मैंने अपने जो चैनल की प्लेलिस्ट है वो इस तरह से बनाई है। ग्राउंड लेवल, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो ग्राउंड लेवल में काफ़ी बेसिक चीज़ है, उसके बाद फिर टूल्स के बारे में हो गया, उसके बाद फिर क्या होता है ट्रेडिंग में हम क्या मिस्टेक्स करते हैं, एंड देन फिर हम जो आजकल बात कर रहे हैं कि ट्रेडिंग में हम किस तरह की चीज़ों को हमें सोच के चलना चाहिए, या फिर हम क्या चीज़ हमें नोटिस करनी चाहिए अदर देन ट्रेडिंग। तो जैसे आज मैं बात कर रहा हूँ कि हम हमें क्या है हमारे पास। फॉर एग्जांपल हम टाइमिंग कर रहे हैं। टाइमिंग एक तो ये होती है कि हम स्टॉक में कुछ भी सेल कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि जब वो गिरेगा मैं फिर से बाय कर लूंगा, या कोई भी इस तरह का हम सोच के चलते हैं। तो मैं एक जरा एग्जांपल देता हूँ जो मेरे साथ हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ उसमें मैं हमेशा परफेक्ट हूँ। उसमें कुछ मिस्टेक है, उसमें कुछ मैं ठीक कर रहा हूँ अपने अंदर, और वही चीज़ फिर मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसमें मैंने देखा कि अब इसमें जब भी ये गिरेगा तो मैं इसमें दोबारा री एंटर कर लूंगा। एक एग्जांपल, 3 दिन की जैसी ही रैली हुई मैं निकल गया, यानी थर्ड कैंडल में मैं निकल गया था कंप्लीटली, क्योंकि मेरा मानना है कि जितना ज़्यादा स्टॉक ऊपर गया उसके बाद वो थोड़ा कंसोलिडेट करना चाहिए, और वो करता है मोस्टली। ऐसा नहीं कहूँगा हमेशा करता है, नहीं तो वो फिर नहीं तो रुचि सोया जैसा ही बन सकता है। तो ये चलता है और फिर कंसोलिडेट करता है, तो यही चीज़ थी। उसके बाद मैंने नोटिस भी किया ये चल रहा है। लेकिन फिर क्या होता है, एक टाइम आता है कि मैं टाइम कर रहा हूँ मार्केट को कि हाँ, जब इस पॉइंट पे कहीं आएगा यार मैं एंटर कर लूंगा। लेकिन वो जरूरी नहीं है वो पॉइंट मुझे दे। वो एक ही दिन में हो सकता है 10% का रैली दे दे, सर्किट लगा दे, तो आप बैठे रहोगे, उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। इट मीन्स मैं मार्केट को टाइम करने की सोच रहा था कि हाँ, जिस पॉइंट पे एग्जैक्ट यहाँ पॉइंट पे आएगा, थोड़ी छोटी कैंडल बनाएगा, फिर बनाएगा, फिर बनाएगा, इस पॉइंट पे आएगा, मैं एंटर कर लूंगा जब ये ब्रेकआउट देगा। बट इसका मतलब क्या है कि मैं मार्केट को बता रहा हूँ कि तुम्हें ऐसे आना है, इस पॉइंट पे जब आओगे मैं तुमको बाय कर लूंगा, इस स्टॉक को बाय कर लूंगा। बट उसने क्या किया, सडन ही 10% का जो अपना सर्किट लगाया। अगर मैं इसको देख भी रहा हूँ या फिर मेरा अलर्ट भी लग रहा है, तो वो दिखा रहा है कि 10% सर्किट पे है, तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। नेक्स्ट डे वो अगेन गैप अप है, तो अब वो फिर एक अपना रिस्क रिवार्ड नहीं रहा। तो गाइज आपको एक चीज़, ये नॉर्मल चीज़ है, मतलब आपने काफ़ी पहले भी सुना होगा कि मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक बात है। आप किसी स्टॉक में ये सोच के एग्जिट कर देते हैं, अभी यहाँ मैं निकल जाता हूँ, लेकिन मैं क्या करूंगा, जब ये गिरेगा उसके बाद मैं फिर से ले लूंगा। या फिर मैंने जैसे यहाँ पे ही एग्जिट कर दिया और मैं गिरेगा फिर से, भाई रिटेस्ट तो करना चाहिए स्टॉक को। हर स्टॉक रिटेस्ट करता है भाई, हर स्टॉक तो गिरता है, रिट्रेसमेंट तो ये जरूरी चीज़ है। ऐसा 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 जो सोचते हैं, तो यहाँ पर अगर मैंने एग्जिट कर दिया उसके बाद मैं यहाँ रिग्रेट करता, यहाँ रिग्रेट करता, हो सकता है मैं यहाँ पर एंट्री कर लेता और फिर मैं बैठा होता। तो आप टाइम नहीं करोगे कभी भी मार्केट को। अगर आपको एग्जिट करना है तो एग्जिट कीजिए उसी में। अगर आपको दोबारा कुछ भी करना है तो इसी तरह से जब सेटअप फिर से बने तो एंट्री करना। अदरवाइज नहीं कि यार फिर से ऊपर जा रहा है, अरे गिर गया, अच्छा हुआ पूरा निकल गया मैं, फिर ऊपर जा रहा है, नहीं कहीं फिर से यार ये मेरे को कभी फिर से ऐसी 3 कैंडल तो नहीं बना देगा 10-10% की। ऐसा नहीं करना। जब तक फिर से वो सेटअप नहीं बनाता आप एंट्री नहीं करेंगे। तो ऐसे में काफ़ी आपको एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ। कोफोर्ज एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। ठीक है, इसमें मैं निकल चुका हूँ, अभी वापस ऊपर जा रहा है, तो अभी ये या तो इसको ब्रेकआउट दे या फिर वापस इसके पास आए, तो दोनों पॉइंट पे कोई एक पॉइंट हो तो मैं इसमें एंट्री करूंगा। ऐसे बीच में नहीं कि यार मैं यहाँ निकल गया, लेकिन मैंने मैंने अपना स्टॉप लॉस पे निकल गया और अब मैं ये फिर से ऊपर जा रहा है, एक काम करता हूँ ले लेता हूँ, छोटा सा स्टॉप लॉस ही तो है, फिर मैं यहाँ पे फिर निकल जाऊंगा, फिर मैं दोबारा ले रहा हूँ। मतलब एक ही ट्रेड को जो मुझे एक स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए था, वो एक्चुअली में मेरे 3 स्टॉप लॉस हिट करके मैं उसमें रैली कर रहा हूँ। तो जो मेरा रिटर्न आना है वो तो ऑटोमेटिक ही मेरा 3 आर तो मेरा वैसे ही चला गया। अगर उसमें मैंने 5 आर यानी 1:2 रेशियो, रिस्क रिवार्ड रेशियो 5:1 भी लेके मैं चला, तो भी मुझे मात्र 2 ही मतलब रेशियो मिलने वाली है, जो कि 500 में 3 तो अपने स्टॉप लॉस हिट करा चुका हूँ। तो ऐसा आपको ओवर ट्रेड नहीं करना है कि यार निकल गया चला। जब आपको फिर से प्रॉपर सेटअप मिलता है तब। तो मार्केट को टाइम नहीं करना, ये चीज़ हम सुनते आए हैं और करते भी आए हैं। आप किसी में भी एंट्री कर रहे हो और आप जस्ट उसके लिए एग्जिट करते हो। जस्ट एक एग्जांपल, आज मैं किसी में निकला हूँ, गोदरेज में। हाँ,
तो इसमें बता देता हूँ, इसमें मेरी एंट्री की थी और इस कैंडल पे मैंने इसमें गुड सीपी है राइट। हाँ, तो इसमें मैंने फर्स्ट यहाँ पे मैंने सेल कर दिया था 50%। ये डाउन आया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब मैं यहाँ पे बड़ा खुश हो जाऊंगा या मेरे को कुछ करना है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं देखना, आपको ये देखना है कि आपका स्टॉप लॉस क्या हिट हो रहा है। ये जो मेरा अगर लाइन है इसके नीचे जाना है तो एग्जिट करना है, ठीक है कोई नहीं। आज मैं इसमें कंप्लीट एग्जिट कर दिया है इसमें मैंने। तो इसमें क्या होता है, अब ये कल को कहीं भी जाएगा, यहाँ ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यार मैं इसको वापस ले लूंगा या मैं यहाँ पे इसलिए निकला हूं कि कल को फिर से गिरेगा तब लूंगा, नहीं। अब इसमें आपको प्रॉपर अगर फिर से कंसोलिडेट करता है, सेटअप बनाता है, कोई ऐसी फिर से ट्रेड देता है, फिर से सेक्टर मूव करता है और आपको ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक लग रहा है, उसी पॉइंट पे एंटर करें, अदरवाइज नहीं। तो ये एक टाइम, मार्केट को टाइम करने की बात थी, जो एक फर्स्ट पॉइंट मेरा था। सेकंड पॉइंट मैं आपको बताता हूँ जो आज की रैली से मुझे याद आया। मान लो आप, काफ़ी लोग क्या करते हैं, 100% मार्केट से बाहर बैठ जाते हैं। रीज़न मैं बताता हूँ आपको, ऐसा हुआ था। मेरा एक फ्रेंड था, उसने कहा ये मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, इस कंसोलिडेट कर रही है तो इसमें लेकर बैठने का कोई फायदा नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं अपनी पोजीशंस को 25% कर देता हूँ, सब मैं एग्जिट करके बैठता हूँ। यानी मैं, उसने इवन म्यूचुअल फंड में भी निकाल लिया था, क्योंकि जो मेरे स्मॉल कैप और ये सब थे उसमें गिर रहे थे, तो उसके गिर रहे थे जो भी म्यूचुअल फंड था। तो उसने कहा यार मैं रिटर्न जा रही है और ये मार्केट तो रेंज में है, हो सकता है ये इस पे टेस्ट करे या नीचे चला जाए, कहीं भी जाए। मैं काम करता हूँ, अभी अपना म्यूचुअल फंड बंद कर रहा हूँ और वो पैसा मैं यहाँ पर लगा दूंगा, ऐसा सोचा उसने, लगा दूंगा, ये कर लूंगा वो कर लूंगा। ठीक है। अब जैसे ही ये एक कैंडल बनी ना इस पॉइंट के नीचे जैसे ही, तो उसने कहा कि मैं अब अपना बुक कर रहा हूँ और मेरे पास अभी जो भी स्टॉक्स हैं सब बुक कर लिए मैंने, जो एक दो उसके पास होंगे कुछ ऐसा तो होगा। उसने कहा मैं सब कुछ ऑलमोस्ट सब बुक कर चुका हूँ, अभी मार्केट तो गिरेगा। ठीक है, उसने क्या किया, टाइम किया। अगेन जब यहाँ पर मार्केट आई तो वो एंटर ही नहीं किया, मतलब उसने ऑब्वियसली करना भी नहीं चाहिए था इस पॉइंट पे, क्योंकि पता नहीं अब वो एंटर कर ले फिर निकल जाए। तो उसने क्या किया, एक पॉइंट पे यहाँ पे पूरा एग्जिट करके, शायद ही उस पर 5-10% ही, वो एक या दो स्टॉक उसने होल्ड किए थे जो उसके पुराने हैं वो रखे, अदरवाइज उसने यहाँ पे भी ऐसे एंटर नहीं किया। ये एक बड़ी कैंडल बनी उस दिन। अभी वो शाम को आराम से देख रहा है, कह रहा है यार ये तो गलत हो गया, क्योंकि मैं यहाँ तो इसमें एंटर, इस पॉइंट पे मैं मार्क करता हूँ, इस पॉइंट पे इन दो कैंडल्स में या इनमें कैंडल में कोई एंट्री नहीं की उसने। उसको लगा जैसे हर बार बार गिर रहा है, फिर से ऐसे गिरेगा और कहीं पर मैं नीचे बाय कर लूंगा, क्योंकि उस टाइम पे वो, उसको काफी लग रहा था कि थर्ड वेव आएगी और थर्ड वेव आ सकती है, अच्छा हो सकता है, इसलिए ये कंसोलिडेट कर रहा है। और अब देखना फिर से मारुति के तो सेल भी बंद है। उसने इवन ये भी बोला कि मुझे कि मारुति कंपनी का 15 दिन तक शटडाउन है, अब हो सकता है प्रोडक्शन सब डाउन हो जाए, कोरोना की थर्ड वेव आएगी, जैसा पहला गिरा था हो सकता है अभी कंसोलिडेट होकर वापस गिरेगा। ये एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन समझ रहा था, ठीक है। तो ये वो उसने टाइमिंग किया, यहाँ पे बड़ा खुश हुआ था कि नीचे गया है और मैं निकल गया हूँ और मेरा जो थोड़ा बहुत लॉस हुआ है वही हुआ है और मैं निकल गया। जिस दिन ये बड़ी कैंडल बनी उस दिन वो बैठा है कि अब क्या करूँ। अब वो सोच रहा है कि मैं इसमें जैसे ही थोड़ा सा छोटी छोटी कैंडल फिर से बने, रिटेस्ट हो, मैं फिर से एंटर कर लूंगा। ठीक है, नहीं बना। अब उसने फिर कंसोलिडेट हुआ तो उसने सोचा कि अब ये कंसोलिडेट हो रहा है, एक छोटा सा अगर ऐसा विक भी बना दिया तो मैं कुछ और बाय करना शुरू करूंगा। उसको अभी तक टाइम नहीं मिला, लेकिन उसने, मुझे याद है किस दिन बाय किया है, मैं अराउंड, उसने 13 नहीं, मैंने 6 को उसको बताया था, 4 5 6 6 सॉरी 6 अगस्त, 6 अगस्त को मैंने उसको बोला था कि अगर बाय करना है तो आप बाय कर सकते हो फिर से। मुझे लगता है कि इस पॉइंट पे मतलब एक थोड़ा तो ऐड कर लेना चाहिए अपना, कोई भी इस गैप को, जो भी अपना स्टॉप लॉस लेकर जो भी। तो अराउंड उनने इस कैंडल के आसपास कहीं पे बाय किया है जो ऊपर गई है। तो आप देख सकते हो यहाँ से लेकर यहाँ तक की रैली सिर्फ टाइमिंग, मार्केट को टाइम करने में उनका निकाल दिया। तो इससे मुझे क्या याद आया कि जब आपका पूरा एक ग्रीन डे है, इससे पहले सपोज रेड डे आपकी चल रहे थे, ये एक रेड डे आया, ये रेड आया, रेड रेड डे आया आपका, और आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे फिर से मतलब कुछ बहुत बेकार कैंडल्स बन रही हैं। आप बाहर बैठे हो मार्केट से, आपने कुछ नहीं बाय किया, आप सोच रहे हो कि मैं बाहर बैठूंगा, जब अच्छा दिन आएगा, जब एक ऐसी कैंडल बनेगी या ब्रेकआउट दे देगा तब मैं बाय करूंगा। तो आप मुझे बताओ, अगर आज के जो भी स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट सब ग्रीन है। अगर आप आज बाहर बैठे हो और आज सुबह सुबह 9:15 पे आप देखते हो, या प्री ओपन मार्केट में आप देखते हो कि सब कुछ भाग रहा है, आपने पूरी वॉच लिस्ट भी बनाई हुई है, आपने सब कुछ किया हुआ है, आपके वहां पे आपने 20 स्टॉक्स रखे हुए हैं, 20 स्टॉक्स भाग रहे हैं, एकदम से तो भागेंगे नहीं, लेकिन 20 स्टॉक ग्रीन है। आप क्या करोगे कि सुबह बैठ के 9:15 पे सारे के सारे 20 स्टॉक्स बाय करने वाले हो? क्या आप कर सकते हो? आप खुद कमेंट सेक्शन में बताना, क्या ये पॉसिबल है आपके लिए? ठीक है। इवन मैं अगर ये बोल रहा हूँ कि मार्केट पूरी गैप अप हुई है, आप मार्केट की देख लो, निफ्टी इतना गैप अप हुई है, क्या आप उसको कवर कर पाओगे? जो ऑलरेडी 5% 10% पे ही ओपन हो रहा है, उसके लिए आप करोगे क्या? क्या आप कुछ कर सकते हो?
कि ये तो सुबह से ही ऊपर बैठा है, अगर आपको इसमें कुछ बाय करना है, ये आपको वॉच लिस्ट में आपको दिखा रहा है बाय करना, क्या आप इसको बाय कर पाओगे? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ऐसा ना करें कि जब भी मार्केट भागने वाली है, जब मार्केट की 3 दिन ये सडनली भाग रहा है, उस टाइम पे आप बाय कर रहे हो, ना कि इस पॉइंट पे जब आपको लो रिस्क, इसको बोलते हैं लो रिस्क एरिया। जब लो रिस्क एरिया में ना बाय करके आप जब भाग रही है मार्केट, आप देख रहे हो कि जिस दिन ब्रेकआउट करेगा एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर मैं तो बाय करूंगा, ये तो आपको सर्किट दे रहा है 10% का। तो आप मेरी आई होप मैं आपको ये बात समझा पाया हूँ। आज जो मैं ये रैली आई तो उससे मुझे समझ आया, क्योंकि मैंने धीरे धीरे फिर से जो बाय किया था, आज एकदम सडनली मेरा वन ऑफ बेस्ट M2M था, और मेरे को कोई उससे फायदा नहीं हुआ क्योंकि मैं स्विंग ट्रेड हूँ, मैंने कुछ बुक नहीं किया, और मतलब कुछ बुक किया, जैसे मैंने गोदरेज सीपी बुक करा, तो ऐसे में मतलब कुछ बुक किए, तो उनसे मेरा कोई मतलब नहीं है वो बताने का। मैं ये बता रहा था कि अगर ये चल रहे हैं कोई भी स्टॉक, तो आप क्या सडनली सब में अभी बाय कर लोगे? क्या आप ये वेट करोगे कि जब ये ब्रेक कर लेगा एग्जैक्ट, जब ये इस पॉइंट के ऊपर चला जाएगा, मैं उस पॉइंट पे ही बाय करूंगा? तो आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ा आपको देखना पड़ता है सेटअप। जैसे इसने ब्रेकआउट किया, आप घुस गए, अभी इसने कैंडल बना दी है बड़ी बेकार, तो क्या आप अगली बार करोगे जब इसके ऊपर एग्जैक्ट क्लोजिंग ही आएगी तभी मैं एंटर करूंगा? तो आपको नहीं करना। आपको जो एक विक है, इसको आपको एज अ मार्केट में जो अपनी बोल सकते हैं फीस दे रहे हो, या मार्केट में जो सीख रहे हो, अपना पेशेंस टेस्ट हो रहा है, वो आपकी ये विक है। आपने एंट्री करके बैठना है इस विक पे भी। आपको ये नहीं है कि विक बनते अब एग्जिट कर दोगे, कि मैं तो जब ये अच्छी कैंडल बनेगी तभी एंटर करूंगा। मैं सॉरी बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसा मेरे साथ सामने मेरा फ्रेंड बोलता है तो मुझे उसकी बात याद आती रहती है। तो आपको ये मैं ये चीज़ बोल रहा था कि आपको अगर आप सोच रहे हो कि मैं एग्जैक्ट इस पॉइंट पे एंटर कर लूंगा या उस पे, वो कभी नहीं होगा। आप मार्केट से कभी बाहर मत बैठो। मेरी रिकमेंडेशन होगी कि 50% अच्छे स्टॉक्स में जो आप पोर्टफोलियो, दो अकाउंट बनाओ हमेशा, एक पोर्टफोलियो अकाउंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट। पोर्टफोलियो अकाउंट को कभी भी आप इसलिए छोटी मोटी जो भी आपकी ये फ्लक्चुएशन आती है, इसमें कभी भी एग्जिट मत करो, और मैं कभी एग्जिट नहीं करता। इवन मैं फॉल का वेट करता हूँ और मैं एंटर और ऐड करूंगा। ये लक्ष्मी जो है, अगर ये गिर भी जाता है तो मैं इसमें और ऐड करूंगा। ये मैं पहले यहाँ पे डिस्क्लेमर देता हूँ, और आपको ये डिस्क्लेमर दे दूँ, आप यहाँ से कोई भी स्टॉक जो मैं दिखा रहा हूँ इसको बाय मत करो। मेरा जो मोटिव है बताने का, आप उस पर ही फोकस रखो, कि आप मार्केट को टाइम नहीं करोगे, कि आप मार्केट से बाहर बैठे हो, जिस दिन एक दिन आज ये का कैंडल का रेड कैंडल बना और आप में भाग रहे हो कि मैं बाय करूंगा क्योंकि मुझे तो इस ब्रेकआउट के ऊपर बाय करना था। तो जब मैं तो इस ब्रेकआउट के ऊपर ही बाय करूंगा, और जब ये आया तो आज आप देख रहे हो क्या क्या बाय करूंगा। तो कोई 5% पे खुल रहा है, कोई 2% पे, 3% पे, ऐसा नहीं होगा। आपको कभी आपको पूरा सेटअप देखना है, उसमें एक प्रॉपर एंट्री पॉइंट देखना है और एंट्री करनी है। सो गाइज आई होप मैं आपको ये बात समझा पाया हूँ। आप इस तरह से ये नहीं करोगे कि यहाँ पे जब क्लोज होगी एग्जैक्ट तभी मैं बाय करूंगा। जैसे एक एग्जांपल है, इसको कोई रिकमेंडेशन मत देखना। तो मैंने आज ये देखा कि ये कैंडल बन रही है, एक अच्छा है, प्लस पूरे फार्मा में आज मूव आई थी। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने इसमें एंट्री क्यों ली है। तो मैंने देखा कि फार्मा में मूव आ रही है, आप देख सकते हो अच्छी मूव आई है। तो मैंने दो स्टॉक लिस्ट किए, एक सिप्ला, और मैंने सब देखा कि ये अच्छा स्टॉक है, लेकिन ये पोर्टफोलियो स्टॉक है। ये भी अच्छा है, लेकिन ये मतलब ऑल टाइम हाई नहीं है। तो ऑल टाइम हाई वो अपनी अपनी एक आप बना सकते हो अपनी स्ट्रेटेजी कि मुझे इसमें एंटर करना है। ये देखो कितना गिरा है, ये कितना गिरा हुआ है, ये कितना गिरा है। तो इनमें तो मुझे एंट्री करनी नहीं थी, मुझे देखना था कि डिविस लैब प्रॉपर पोर्टफोलियो स्टॉक है, उसको मैं बेकार नहीं बता रहा। तो मेरे मन में आया कि सिप्ला और मेरे पास टोरेंट फार्मा, मुझे दो अच्छे स्टॉक्स हैं, इनमें मैं देखता हूँ। ठीक है, तो जब मैंने देखा टोरेंट फार्मा हाँ एक अच्छा ब्रेकआउट देने वाला है, तो मैंने इसमें एंट्री की। बट ये नहीं है कि अभी ये इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये मेरा क्या था, प्री अटेम्प्ट। मुझे क्या करना है, सिर्फ स्टॉप लॉस डिसाइड करना है। मैंने कहा कि अगर इसके नीचे आज ही इसके नीचे निकल जाता है, यानी एक वीकनेस ही हो गई। अगर स्टॉक सेक्टर पूरा ऊपर जा रहा है और मेरा स्टॉक गिर रहा है, तो उसमें तो कोई बेनिफिट ही नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा ये अगर इसके अपने आज के लो के नीचे जाता है तो मैं इसमें एग्जिट कर दूंगा। और इसमें चाहे वो विक बनाया, चाहे यहाँ तक बनाया, चाहे यहाँ क्लोज हो, उसका मतलब नहीं है। क्योंकि अगर वो मेरा टाइम करना होगा मार्केट के, आज मैं निकल जाता हूँ, फिर से जब दोबारा इसके ऊपर जाएगा तो मैं एंटर कर लूंगा। तो ये टाइमिंग आप कभी नहीं कर सकते। इसीलिए कभी भी ग्रीन डे के लिए वेट मत करो। आपको अगर प्रॉपर सेटअप दिख रहा है, और आपको दिख रहा है कि हाँ कुछ सेटअप है, कोई चीज़ आप एंट्री आपको दिख रही है, आपको दिख रहा है कि टाटा पावर भाई ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो आप यहाँ पर एक मूव आई, आप यहाँ ले लो। ये नहीं कि आपने देखा कि हाँ मैं तो जब तक ये 5 मतलब रिट्रेस नहीं कर लेता पूरा 0.5 तभी एंटर करूंगा, आप उसमें स्किप कर जाओगे। या फिर आप वेट करोगे कि जब बहुत बड़ी कैंडल बनेगी मैं तो उस दिन एंटर करूंगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आप कभी भी इस तरह का टाइम नहीं कर पाओगे। हो सकता है कल ही 5% ऊपर खुल जाए या इसके ऊपर खुल जाए, कोई नहीं
ठोक सकता। और अगर ऐसा हो भी जाता है, आपने अच्छी एंट्री नहीं भी की है और आप वेट कर रहे हो और ऐसा खुल जाता है, तो प्लीज़ आप उसमें एंटर मत कीजिए, क्योंकि आपका वो रिस्क मैनेजमेंट नहीं रहेगा, रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छी नहीं रहेगी और आपका रिस्क ज़्यादा रहेगा रेदर देन की रिवार्ड। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, कभी मार्केट को टाइम मत करो, प्रॉपर सेटअप देखो, प्रॉपर एंट्री करो और आप ये वेट मत करो कि हाँ, कल मेरे किसी मतलब ट्विटर पे ही किसी ने या टेलीग्राम पे या किसी ने बोला है कि मार्केट से बाहर बैठो, मार्केट गिरने वाली है। तो वो उसको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, ऐसा मार्केट को टाइमिंग ना करें। तो गाइज़ यहाँ पर मैं वीडियो को एंड करता हूँ। ये 2 चीज़ मैं आप बताना चाह रहा था। आई होप ये आप इस चीज़ को माइंड में रखें, अगली बार माइंड में रखेंगे और कभी भी मार्केट को टाइम नहीं करेंगे कि मार्केट गिरने वाली है मैं सब एग्जिट कर दूं और मार्केट तो सिर्फ भागने वाली है मैं सब में एंट्री करके बैठ जाऊं। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू।